बिश्नोई गैंग के 3 शूटरों से मुठभेड़ हुई है। दिल्ली के बवाना में पुलिस ने एनकाउंटर किया है। पुलिस और बदमाशों की तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। इसके बाद एक शूटर के पैर में गोली लग गई। बवाना में व्यापारी की हत्या में ये शूटर्स आरोपी हैं। अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है और आपको बताना चाहेंगे कि एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। लॉरेंस गैंग का बढ़ता आतंक, एक के बाद एक मर्डर। दिल्ली से कनाडा, लॉरेंस गैंग की दहशत। दिल्ली हो या फिर कनाडा, पुर्तगाल हो या फिर अमेरिका, घरों के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, सरेआम मर्डर और इन सब के पीछे कमोबेश एक ही नाम, लॉरेंस गैंग। इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट के तौर पर उभरे लॉरेंस गैंग की दहशत लगातार बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली के बवाना में भी सोमवार को प्लास्टिक कारोबारी वैभव गांधी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस व्यापारी को दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मारी गई। बीच सड़क पर सबके सामने उसकी हत्या कर दी गई। और इस हत्या के बाद आया लॉरेंस गैंग का सोशल मीडिया पर वो पोस्ट, जिसमें उसने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए लिखा, हमने इसे जिंदगी से एग्जिट कर दिया। पहले इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज देखिए। वीडियो में दिख रहा है कि कारोबारी कैसे गोली लगने से सड़क पर गिर जाता है। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, किसी तरह से उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 3 से 4 हथियारबंद हमलावर एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और प्लास्टिक का कारोबार करने वाले 35 साल के वरुण गांधी का मर्डर कर फरार हो गए। गुमनाम से दिख रहे इस मर्डर मिस्ट्री में पुलिस कोई एंगल खोजती, उससे पहले ही लॉरेंस गैंग सामने आ गया, जिसने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस सनसनीखेज हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। पोस्ट जिसने लॉरेंस गैंग के हवाले से हत्या का दावा किया है, जिसमें लिखा गया कि जिस बिजनेसमैन वैभव गांधी की सेक्टर 4 बवाना दिल्ली में हत्या हुई है, वो उसने यानी रणदीप मलिक और अनिल पंडित ने कराई है। आगे लिखा गया, हमने कॉल की थी और ये वहां बीच में एंट्री कर रहा था, इसीलिए उन्होंने इसको जिंदगी से एग्जिट कर दिया। आगे लिखा, सभी कान खोल कर सुन लें, अगर किसी ने उनके काम के बीच में आने की कोशिश की तो उसको भी बिना कॉल के ही बरवा दें। इसी वर्ष के शुरुआती 2 महीनों में जिस तरह से लॉरेंस गैंग की दहशत का ग्राफ बढ़ा है, वो डराने वाला है। लॉरेंस गैंग के तमाम गुर्गों पर शिकंजा कसा जा चुका है, लेकिन फिर भी दहशत का कारोबार करने वाले लॉरेंस गैंग के क्राइम सिंडिकेट पर कोई रोक नहीं लग पाई है। कनाडा सरकार लॉरेंस गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुकी है। इसके बावजूद इस गैंग को कोई डर नहीं दिख रहा, बल्कि ये गैंग अपना इंटरनेशनल नेटवर्क तेजी से और बढ़ा रहा है। मुकेश सिंह सेंगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।